अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर जिस शख्स ने जो है वो कातलाना हमला किया था, उसके हवाले से मज़ीद जो है वो अपडेट सामने आई हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर भी इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिबेट चल रही है, इसी हमले के हवाले से जो बात की जा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो आज सदारत भी कर रहे हैं। एक उनका इजलास है इस हवाले से कि अब लॉन्ग मार्च को आगे जो है वो बढ़ाना है या लॉन्ग मार्च को यहाँ पर ही पोस्टपोन करना है। बहुत सी न्यूज़ हैं। जो हमला आवर था उसकी दो नए जो है वो बयानात सामने आए हैं, दो वीडियोज़ सामने आई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये मामला हुआ है कि जब जो जाए वक़ूआ था जहाँ पे हमला किया गया था, तो वहाँ से जो है वो जो कंटेनर था, जिस कंटेनर को ही हटा दिया गया था, थोड़ा सा उसे आगे करके साइड पर जो है वो सील कर दिया गया था। और फिर बाद में सिक्योरिटी इदारों ने वहाँ से जो शवाहिद उन्होंने इकट्ठे करने थे, इकट्ठे कर लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू बन गया है, सबसे बड़ा इशू ये बना है कि ये जो उस जो हमलावर शख्स था, उसको जैसे ही गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद उसके फ़ौरी तौर पर वीडियो बयान जो है वो पब्लिक हो गया। और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरी तौर पर पूरे के पूरे थाने को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और इस सिलसिले के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तशवीश पाई जाती है कि ऐसा बड़ा एक इतना मेजर जो इशू था और उसके जो वाक़या था और जो उसका शख्स का पहला बयान था उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक क्यों किया गया, तो इसके ऊपर जो है वो उन्हें काफ़ी तशवीश भी है। और इसी सिलसिले के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने पूरे के पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया है। और साथ में ये जो केस था, जो जिस थाने का था, जिन्होंने गिरफ़्तार किया था, उन्हें मुअत्तल करके इसको वो अपने पास ले गए हैं, कुंजा थाना के अंदर वहाँ पे ले गए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस थाने की हदूद के अंदर ये वाक़या होता है उसी के अंदर एफ़आईआर दर्ज होती है। और अभी तक जो जब तक ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक एफ़आईआर भी जो है वो नहीं काटी गई। अब पता नहीं कौन से ऐसे मोरक़ात हैं जिसकी बेस के ऊपर अभी तक जो है एफ़आईआर नहीं काटी। इतना सेंसिटिव मामला है, इतना बड़ा मामला है, और अभी तक तो इसके हवाले से बहुत सी तहकीकात भी हो जानी चाहिए थी। अच्छा, अब जो मामला ये है कि इल्ज़ाम तो पीटीआई की जानब से लगा दिया गया है, जो वो गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब वज़ीर आला पंजाब की जानब लगा गया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया गया है। और एक इदारे के जो एक सीनियर अफसर हैं उनके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि इसके पीछे वो लोग हैं। और जो लड़के के जो बयानात सामने आए हैं, उसने आज जो दो वीडियोज़ उसकी पब्लिक हुई हैं और उसके अंदर ये देखा जा सकता है, उसने ये कहा है कि ये जो मैंने हमला किया है इस ज़ाती हैसियत के अंदर किया है। उसने बताया कि उसके पास पिस्टल था, पिस्टल से उसने 7 से 8 फायर किए। पिस्टल उसने तकरीबन 20,000 रुपये अपने एक दोस्त के ज़रिए से 20,000 रुपये में लिया था। और उसके पास उस वक्त 20 से 25 के करीब जो वो गोलियां भी थी, जो कि उसने मुकम्मल फायर नहीं किए। और उसने ये भी बताया है कि उस पर भी जो है वो कंटेनर से फायर किए गए हैं, 3 से 4 फायर किए गए हैं। एक शख्स को जो फौत हुआ वहाँ से जो है वो फायर आया था। और इससे मज़ीद ये भी कहा कि इससे आपने इमरान के ऊपर क्यों हमला किया, तो उसने ये कहा कि पहली बात तो उसने कल जो भी सामने एक वीडियो आई थी उसके अंदर भी बताया था कि एक तो वो है कि वो अजान के टाइम कंटेनर के ऊपर नाच गाना होता था। और उसके साथ आज जो उसका वीडियो सामने आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है, उसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि इमरान खान के बहुत से बयानात मेरी मोबाइल के अंदर मौजूद हैं, आप देख लें। इमरान खान ख़ुद को जो है वो नबी के तौर पर पेश करता है, जबकि हमारे जो नबी थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी थे, उसके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो ये इमरान खान झूठा था और मैं इसे कत्ल के इरादे से आया था। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने काम के अंदर जो है वो उसके अंदर कामयाब नहीं हुआ, इमरान को कत्ल नहीं कर सका, और मुझे इसके ऊपर अफसोस है। लेकिन इमरान के ऊपर जो हमला किया उसके ऊपर मुझे ज़रा कोई किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। तो ये उसका जो बयान था वो सामने आया है। इसके अलावा आज पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बहस चली है और इस बहस के अंदर ख्वाजा आसिफ के जो अहम मुतालबात थे उसके ऊपर भी आपको रोशनी डालते हैं। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि ये जो हम सबसे पहले तो JIT की डिमांड करते हैं कि JIT बने। हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे आला पाए के हैं, जुडिशरी के अंदर भी लोग मौजूद हैं, JIT बननी चाहिए। और ये जो जिस थाने का मामला था उसी थाने के अंदर ही उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और उसको ले के वज़ीर आला पंजाब जो अपने पास ले आए हैं। और इससे पहले इमरान खान ने ख़ुद भी इस लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले ही कहा था ये खूनी है। इमरान का जो दोस्त था वो ये कह रहा था मैं खून ही खून देख रहा हूँ, लाशें ही लाशें देख रहा हूँ। और इनको जो इदारों ने, IB ने भी पहले 28 तारीख को ये बताया था कि इमरान को वज़ीराबाद के अंदर जो है वो ख़तरा है, यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है, कोई गोली चल सकती है, कोई सख्त किस्म का एहतजाज हो सकता है, तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा। तो इन्होंने ना तो उस वाले से जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने सिक्योरिटी की वो खातिर ख्वाह जो है उन्होंने उसमें इजाफा किया,
ना ही इमरान को प्रोटेक्शन दिया, और ये सारे उनको थ्रेड मौजूद था। थ्रेड की मौजूदगी के बावजूद भी इमरान वैसे उसी तरीके से कंटेनर के ऊपर जो सवार रहे और आगे बढ़ते रहे, फिर उनके ऊपर जो हमला हुआ है, तो ये अफसोसनाक चीज़ है। अब मामला ये है कि इतनी सारे जो वो सवालात जब वो उठ रहे हैं, और इसके ऊपर पहले से इमरान उस मार्च को खूनी मार्च कह चुके थे, और फिर लाशों का गिरने के उन्होंने पहले से जो वो ऐसी चीज़ें की हुई थी, तो इसके ऊपर मुकम्मल की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का डिमांड किया है ख्वाजा आसफ़ ने कि GIT बननी चाहिए। ये कोई छोटा या मामूली इशू नहीं है। पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे ऊपर स्याही फेंकी गई, हमारे खिलाफ जो फतवे जारी किए गए इस मज़हब के लिहाज से, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो अपने जो मजहबी बातें करते रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों के दिल दुख भी सकते हैं, और कोई भी है अपने जज्बात के अंदर बह जाता है। जैसे हमारे एहसन इकबाल के ऊपर जब वो गोली फायर कर दिया गया था, यही कुछ इमरान खान के साथ हुआ। लेकिन इसकी मुकम्मल की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, GIT बने, मुकम्मल की मुकम्मल जो वो इन चीज़ों की तहकीकात के बाद ही जो इस चीज़ को पब्लिक किया जाए, ना कि पहले से ही आप जो है जिस इदारे ने गिरफ़्तार किया, जिन लोगों ने गिरफ़्तार किया, जिस थाने ने गिरफ़्तार किया, आप वहाँ से उन्हें मुअत्तल कर दें और फिर उस केस को ले जाएं अपनी मनपसंद के थाने के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ भी जो है वो सूटेबल नहीं है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर हैं KPK से, अनवर ज़ेब खान, उन्होंने धमकी दी है कि जो कुछ इमरान के साथ हुआ हम उसका बदला लेंगे, और अब हम लॉन्ग मार्च के अंदर असला लेके आएंगे, जिसने रोकना है रोक ले। तो ये वो लैंग्वेज है कि एक तो आम लोग पब्लिक के अंदर, अब ये जो तशद्दुद है, तशद्दुद जो है वो पॉलिटिशियंस के अंदर भी पहुंच चुका है, और एक सीनियर वज़ीर तहरीक इंसाफ के ये कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा और असला लेके आऊँगा। बल्कि मेरे ख्याल में उन्होंने वो असला जो है वो सामने लहरा के भी जो है वो दिखाया है। अब मामला ये है कि ये जो अफसोसनाक मामला हुआ इमरान खान के साथ, उसके बाद भी अभी जो मीटिंग जारी है, अब उसके अंदर देखा जाएगा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता है या उससे जो है वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन ये एक बात है कि पहले के लॉन्ग मार्च और अब के लॉन्ग मार्च के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। पहले जो लोगों की तादाद कम थी लॉन्ग मार्च के अंदर, वो उस तरीके से लोगों ने अपना वो जज्बा शो नहीं किया जैसे इमरान खान के साथ पहले जो है वो शो करते होते थे। लेकिन अब ये जो लॉन्ग मार्च था, जिसको खूनी मार्च भी आप कह सकते थे, जिसके अंदर 4 जानें अब तक जा चुकी हैं और 9 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी भी हैं। अब ये मामला है कि आप देखते हैं कि इमरान खान के ऊपर क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन एक बात है कि हमदर्दियाँ जो लोगों की हैं वो इमरान खान के साथ बढ़ गई हैं, और मुमकिन तौर पर लोग, अगर मार्च को जारी रखा जाता है, तो इमरान खान के साथ लोग जो है वो ज़्यादा तादाद के अंदर निकलना पसंद करेंगे।